चुनाव आयोग के अधिकारियों से पीडीए प्रहरी कहेगा तू जहां जहां जाएगा मेरा साथ 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 होगा। साथियों, यह लाइन समाजवादी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को साधते हुए कहा कि पीडीए की प्रहरी सतर्क है, सजग है, चुनाव आयोग को गड़बड़ी नहीं करने देगा। हमारी जो पीडीए के प्रहरी हैं वो साथ साथ रहेंगे, जहां जहां चुनाव आयोग के अधिकारी जाएंगे उनके साथ साया बनकर रहेगा। साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा का चुनाव 2027 में है। यूं कहे तो अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, जैसे लग रहा है चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गया है। क्योंकि चाहे वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष की पार्टियां हो, वो पूरी सतर्कता से रैलियां, जनसंबोधन करने लगी हैं। रैलियां नहीं, महारैलियां करने लगी हैं, क्योंकि हर पार्टी के रैलियों में जिस तरह से जन सैलाब देखने को मिल रहा है उसको महारैली ही कहना चाहिए। चाहे आप बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी की रैली देखें, वो महारैली है। लखनऊ की महारैली देखिए, बिहार के भभुआ में जो महारैली हुई है, तमाम ऐसे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी रैलियां निकाल रहे हैं। वहां पर जो है जिस तरह से जन सैलाब देखने को मिल रहा है उसे महारैली ही कहा जाएगा। साथियों, ये पार्टियां जिस तरह से एक्टिव हैं, जो वर्तमान में सत्ता में है, वो तो लालच दे रहा है, तमाम जो है बातें कह रहा है, योजनाओं के बारे में बता रहा है कि हमारी सरकार में ये योजनाएं लोगों को दी जा रही है। वहीं जो सत्ता में नहीं है वो तो पूरा जोरों शोरों के साथ मेहनत कर रहा है, अपनी जो मैनिफेस्टो है कर रहा है, बड़ी बड़ी मैनिफेस्टो घोषणाएं कर रहा है कि मेरी सरकार आएगी, मेरी सरकार थी, मैं इतना फायदा लोगों को दिया था, रोजगार दिया था, विकास किया था, महिलाओं के साथ हमारी सरकार थी। वहीं में बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी की बात करें तो मायावती जी फुल मोड में आ गई हैं। समीक्षा बैठक पे बैठक कर रही हैं, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही हैं, और मीटिंग में आगामी जिस भी राज्य में आगे चुनाव होने वाला है उन सभी राज्य के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही है, बैठक कर रही हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी की यही मीटिंग, यही बैठक फायदा हो रहा है, प्लस पॉइंट हो रहा है। आप हाल ही में कल परसों जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में हुए निकाय चुनाव में जो नतीजा आया है, बहुजन समाज पार्टी का जो प्लस पॉइंट वहां देखने को मिला है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मानी जाती थी, उत्तर प्रदेश की स्थानीय पार्टी मानी जाती थी, हालांकि भले ही राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में चर्चा था वही बहुजन समाज पार्टी दूसरे राज्य केरल में चर्चा का विषय बन गई। बहन कुमारी मायावती जी के अथक प्रयास से जो माननीय कांसीराम की पार्टी है, जो दलितों बहुजन समाज के लोगों के साथ होने की बात करती थी, वही मायावती जी भी उसी पॉइंट को लेकर के दूसरे राज्य केरल में भी अच्छा खासा प्रदर्शन करवा दी। बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर दिया। यहां से निकाय के चुनाव में 3 प्रत्याशी जो है बहुजन समाज के जीत गए हैं। हालांकि भले ही बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की भी वहां से ये जो सीट जीती गई है, 3 प्रत्याशी जीते गए हैं, वास्तव में एक चर्चा का विषय बन गया। क्योंकि जहां से कांग्रेस का गढ़ है, शशि थरूर जी जो है वहां के 4 बार के सांसद थे, वर्तमान में सांसद भी हैं और कांग्रेस के एक अच्छे नामी चेहरा भी हैं, लेकिन फिर भी जो है वहां से कांग्रेस हार गई और उस तिरुवनंतपुरम शहर में बसपा जो है 3 प्रत्याशी बसपा के जीतना बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथियों, मैं अब उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, ये तो कुछ मेन पॉइंट थी, अब उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार वर्तमान सरकार पे घेरते जा रहे हैं, जो कि विपक्ष में तो बहुजन समाज पार्टी भी है, उसको भी सत्ता की कुर्सी चाहिए, लेकिन जिस तरह से पेश, जिस तरह से आरोप, जिस तरह से एक्टिव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, उस तरह बहन कुमारी मायावती जी नहीं है। समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए 6 पॉइंट लिखा है। उन्होंने वो 6 पॉइंट समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ करके हर पॉइंट को बताऊंगा। अखिलेश यादव ने उल्लेखित करते हुए यह भी कहा कि वर्तमान सरकार, सीएम मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एसआईआर में 4 करोड़ वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं हो पाया मतदाताओं का, जिसमें से 4 करोड़ में से 85 से 90% वोटर बीजेपी के ही हैं। जिसके बाद ही अखिलेश यादव ने 6 पॉइंट उल्लेखित करते हुए कहा है।
उन्होंने पहला पॉइंट ये कहा है कि पीडीएफ प्रहरी के चौकन्ने रहने से एसआईआर में जुगाड़ नहीं हो पाई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो जुगाड़ करती थी पूर्व में, वह पीडीएफ प्रहरी के चौकन्ने रहने से जुगाड़ नहीं कर पाई है। वहीं दूसरा पॉइंट अखिलेश यादव ने यह कहा है, साक्ष्यों के आधार पर 85 से 90% भाजपा के वोटर निकले, मतलब सारी गलती भाजपा के वोटर ही करते थे। यानी कि जो बीजेपी कह रही है 85 से 90% वोटर, जो 4 करोड़ मतदाता वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पाया, उसमें से 85 से 90% बीजेपी के हैं। यानी कि साक्ष्यों के आधार पर वो बाहर हो गए हैं, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, यानी कि फर्जी मतदाता बीजेपी के ही थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट अखिलेश यादव ने यह लिखा है, मुख्यमंत्री के अनुसार 4 करोड़ मतदाताओं में 85% मतदाता जो है बीजेपी के, यानी कि 3 करोड़ 40 लाख मतदाता बीजेपी के छूट गए हैं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं शामिल हो पाया है। गुणा गणित अगर देखा जाए तो 3 करोड़ 40 लाख, अगर कम से कम 85% अगर देखा जाए तो 3 करोड़ 40 लाख मतदाता बीजेपी के बाहर हो गए। वहीं चौथी पॉइंट अखिलेश यादव ने कहा है, गणती निष्कर्ष के रूप में निकाला जाए तो यूपी के आगामी चुनाव में 403 विधानसभा सीटों पर भाजपा के 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए। यानी कि 3 करोड़ 40 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में मतदाता अगर 85% से गुणा गणित किया जाए तो बाहर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहीं पांचवा पॉइंट अखिलेश यादव ने यह कहा है कि 3 करोड़ 40 लाख मतदाता को अगर 403 विधानसभा से गुणा गणित किया जाए तो प्रत्येक पर 84,000 वोटर कम हो गए। यानी कि 403 विधानसभा में अगर गुणा गणित 3 करोड़ 40 लाख से किया जाए तो हर सीट से 84,000 मतदाता कम हो गए भारतीय जनता पार्टी के। वही छठा पॉइंट उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने कि इस हिसाब से तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रेस से बाहर हो गई है। चुनाव की जो विधानसभा की रेस है उससे तो भारतीय जनता पार्टी साफ स्पष्ट हो रहा है कि रेस से वो बाहर हो गई है। और अखिलेश यादव की जो पॉइंट लिखने की, सोशल अकाउंट पे पोस्ट करने की है बातें, जिसके बाद हमारे समाज में, हमारी राजनीति में उथल पथल हो गई है कि क्या वास्तव में ये जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है 4 करोड़ मतदाता हमारे छूट गए हैं, यानी कि जिसमें से 85 से 90% हमारे वोटर थे। जिसके बाद अखिलेश यादव ने जो बात कही है, क्या वास्तव में ऐसा है? हालांकि अखिलेश यादव ने लास्ट में यह भी कहा है कि बात यह स्पष्ट हो रही है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी की जो नुकसान हो रही थी वही देखते हुए 2 हफ्ते एसआईआर की प्रक्रिया बढ़ा दी है। मगर कोई बात नहीं, पीडीए के प्रहरी जिस प्रकार से एक्टिव है, चौकन्ना है, चुनाव आयोग के अधिकारी जहां जहां जाएंगे पीडीए के प्रहरी साया बनकर साथ साथ रहेंगे। अखिलेश यादव ने यह कहा है। तो साथियों, क्या अखिलेश यादव ने जो 6 पॉइंटें कही हैं, ये जो लिखी हैं लंबी चौड़ी सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए, क्या उन्होंने सही कहा है? या फिर जो लगातार विपक्ष के द्वारा चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जा रहा है, क्या यह सही किया जा रहा है? क्या ये पॉइंटें जो है 2027 के विधानसभा में सत्य होगी? क्या लोग जो है विपक्ष के साथ होंगे या फिर वर्तमान सरकार के साथ ही रहेंगे? इस पर आप क्या कहेंगे साथियों? कमेंट में जरूर लिखें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।